सबसे डेंजरस एडिक्शन ना, ये हमारा मोबाइल फोन नहीं है। सच बताऊं तो कंफर्ट जोन भी नहीं है। एक ऐसी भयंकर लत है जो अंदर ही अंदर हम सबको खा रही है। सोच के देखो, हमने इस डीप डाइव के लिए बहुत सी साइकोलॉजिकल स्टडीज और चाणक्य नीति के पुराने दस्तावेजों का एक गहरा विश्लेषण किया, और एक ऐसी सच्चाई सामने आई ना, जो सीधा दिल पर लगती है। बिल्कुल। और ये सच्चाई थोड़ी कड़वी है। हाँ, मतलब सबसे खतरनाक लत है दुनिया की नजरों में अमीर दिखने की लत। ये एक ऐसा सच है कि लगभग 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई बस उन लोगों को इम्प्रेस करने में बहा देते हैं जो असल में उनसे नफरत करते हैं, या जिन्हें हमारे अस्तित्व की कोई परवाह तक नहीं है। और यही सब मिस कर देते हैं। हमें लगता है हम दरियादिली दिखा रहे हैं, पर यह सीधा सीधा फाइनेंशियल सुइसाइड है एकदम। और आप देख रहे हैं फैक्ट डायरी मोटिवेशन, जहां हम ऐसी पावरफुल और रियल बातें करते हैं जो आपको पुश करती हैं अपनी लाइफ और अपने गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसी डीप डिस्कशंस आप तक पहुंचती रहें। सही कहा, क्योंकि आज के इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि हम चाणक्य नीति और डार्क साइकोलॉजी के उन 5 रहस्यों को डिकोड करें। वो 5 जगह जहां इस दिखावे की दुनिया में ना एक महाकंजूस बनना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत लेकिन रुको, यहां एक चीज समझनी होगी। हम अक्सर थक जाते हैं, है ना? एक अजीब सा फाइनेंशियल स्ट्रेस हमें अंदर से खा रहा होता है। हमें लगता है हम मेहनत कम कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन। और यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का वो पहला नियम आता है। पैसा बचाना या इन 5 जगहों पर कंजूस होना, ये कोई गरीबी या छोटी सोच नहीं है। ये एक पावर मूव है, एक अग्रेसिव रणनीति है। मतलब अपनी आजादी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। बिल्कुल। जो इंसान अपने इमोशंस को, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, पूरी दुनिया उसके पैसे को कंट्रोल करती है। असली ताकत ईएमआई वाली महंगी गाड़ी में थोड़ी है। असली ताकत उस मानसिक आजादी में है जहां बिना किसी को सफाई दिए सीधा ना कह सको। ओह वाह, ये तो पूरा माइंडसेट ही शिफ्ट कर देता है। तो चलिए इस दिखावे के सबसे पहले ट्रैप पर आते हैं, जिसे हम वैलिडेशन ट्रैप कहते हैं, मतलब झूठी इज्जत का दिखावा। हाँ, और ये ट्रैप बहुत कॉमन है आजकल। सच में, हम देखते हैं एक इंसान जिसकी आमदनी शायद 30,000 रुपये महीना है, वो ईएमआई के लंबे चक्रव्यूह में फंस जाता है। एक महंगी गाड़ी या नया एकदम एक्सपेंसिव वाला फोन खरीद लेता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे सफल माने। वही ना, ताकि मोहल्ले के लोग या वो पड़ोसी जो अंदर ही अंदर जलते हैं, उन्हें लगे कि भाई लड़का तो सेट है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे किसी ने एक सोने का पिंजरा खरीद लिया हो, लेकिन अंदर खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। हम ऐसे लोगों की परवाह क्यों कर रहे हैं जो हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल रीजन है। ये वैलिडेशन की भूख हमारे एवोल्यूशन से आती है। हजारों साल पहले जब हम कबीलों में रहते थे, तो कबीले का अप्रूवल जरूरी था जिंदा रहने के लिए। अच्छा, सर्वाइवल के लिए। हाँ, अगर कबीले ने निकाल दिया तो जंगल में अकेले मारे जाओगे। अब आज वो जंगल तो नहीं है, पर हमारे दिमाग की वायरिंग वही पुरानी है, और यही गेम चेंज होता है। बड़ी टेक कंपनियां और ब्रांड्स इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का फायदा उठाते हैं। बाप रे, तो मतलब हम उनको अमीर बना रहे हैं। एग्जैक्टली। एक इंसान अंदर से जितना खोखला और खाली महसूस करता है, वो बाहर की महंगी चीजों से उस खालीपन को भरने की डेस्परेट कोशिश करता है। चाणक्य नीति में इसकी साफ चेतावनी दी गई है। क्या कहते हैं चाणक्य इस बारे में? चाणक्य कहते हैं कि झूठा आवरण ओढ़ने वाले का विनाश तय है। दुनिया को सोचने दो कि तुम गरीब हो या कंजूस हो। ये जो कंजूसी है ना, यही तुम्हारा सबसे मजबूत मेंटल आर्मर बनेगा। मेंटल आर्मर, ये बहुत पावरफुल टर्म है। दुनिया को जो सोचना है सोचने दो। चलो, ये तो हो गई अनजान लोगों की बात, लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, कहानी सिर्फ बाहर वालों तक नहीं रुकती। बिल्कुल नहीं, हमारे अपने भी तो हैं। हाँ, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एनर्जी वैम्पायर्स, जिसे हम टॉक्सिक रिश्ते कहते हैं। हम अपने सो कॉल्ड दोस्तों और रिश्तेदारों पर पार्टियां करते हैं, महंगी दावतें देते हैं, गिफ्ट्स लुटाते हैं, जो असल में हमारा मजाक उड़ाते हैं। सही बात है। जब बुरा वक्त आता है, आर्थिक संकट आता है, तो ये लोग सबसे पहले अपना फोन बंद कर लेते हैं। लेकिन एक पुशबैक है मेरा यहाँ पे। हाँ, बताइए। आजकल हम सुनते हैं कि नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर हम हर जगह कंजूसी करेंगे, लोगों को ना कहेंगे, तो क्या हम बिल्कुल अकेले नहीं पड़ जाएंगे? तरक्की कैसी होगी?
ये बहुत लोगों को लगता है, लेकिन नेटवर्किंग और एनर्जी वैम्पायर्स को एंटरटेन करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक हेल्दी नेटवर्क में आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। मतलब गिव एंड टेक। हाँ, लेकिन एनर्जी वैम्पायर सिर्फ आपको निचोड़ते हैं। चाणक्य ने इन टॉक्सिक लोगों को विषैले सांप कहा है। आप इनको दूध पिलाएंगे तो ये एंड में आपको ही दसेंगे। ओ भाई, विषैला सांप, ये तो बहुत एप्ट है। डार्क साइकोलॉजी का सीधा नियम है यहाँ। अपना समय और पैसा सिर्फ और सिर्फ वहां इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न की कोई सॉलिड गारंटी हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिटर्न हो या इमोशनल सपोर्ट हो। तो जहां सिर्फ फालतू का खर्चा है वहां सीधा ना बोल दो। सीधा ना। लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो। अकेलेपन का डर ही तो इनका सबसे बड़ा हथियार है जिससे ये हमारी एनर्जी चूसते हैं। ना कहना सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। कमाल है। तो हमने अनजान लोगों को रोक दिया, टॉक्सिक दोस्तों को हटा दिया, लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो और भी डेंजरस है। समाज का चक्रव्यूह। एग्जैक्टली। लोग क्या कहेंगे का आतंक। ये तीसरा और सबसे खतरनाक ट्रैप है जो पूरी की पूरी पीढ़ियों को कर्ज में डुबो देता है। सब कुछ बस एक दिन की शादी में 500 लोगों को खाना खिलाने में लगा देता है। और नतीजा क्या होता है? रिश्तेदार बोलते हैं पनीर में नमक कम था। अरे वही तो, पनीर में नमक कम था और वो पिता अगले 15 साल तक ईएमआई भरता रहता है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम सब एक इनविजिबल स्क्रिप्ट जी रहे हैं। ये लोग क्या कहेंगे? 3 शब्द ना किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक है। इस इनविजिबल स्क्रिप्ट को डार्क साइकोलॉजी में क्राउड मैनिपुलेशन कहते हैं। अच्छा, ध्यान देना, समाज ने जानबूझकर ऐसा सिस्टम बनाया है ताकि कोई आजाद ना हो सके। वेट, जानबूझकर? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हर कोई अपना पैसा बचाकर इन्वेस्ट करने लग गया तो सब अमीर हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। इसीलिए समाज डर पैदा करता है। अगर तुमने शादी में लाखों नहीं उड़ाए तो सामाजिक बॉयकॉट हो जाएगा। ये क्रैब मेंटालिटी है। एक केकड़ा दूसरे को ऊपर नहीं आने देता। ये तो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फंसाने का तरीका है। इससे बचे कैसे? चाणक्य क्या कहते हैं इस बारे में? चाणक्य का सत्य यहाँ बहुत कठोर है। वो कहते हैं कि जब आप भूखे मरेंगे ना, तब ये समाज सिर्फ तमाशा देखेगा। कोई रिश्तेदार अनाज की बोरी लेकर नहीं आएगा आपके घर। एकदम कड़ी सच्चाई है ये। इसलिए इस पैसे को दिखावे में जलाने के बजाय एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। जेनरेशनल वेल्थ बनानी है तो जेनरेशनल दिखावे का बलिदान तो देना पड़ेगा। क्या बात है, जेनरेशनल दिखावे का बलिदान। अब आते हैं इसके अगले लेवल पर, बड़े समारोह से निकलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर। हमारा चौथा ट्रैप, जिसे हम बाइंग चीप वैलिडेशन या सस्ती लोकप्रियता कहते हैं, जिसे सिंपल भाषा में हमारी रोज की ईगो का खेल कहते हैं। हाँ, मतलब दोस्तों के साथ बाहर गए, खाना खाया और जैसे ही बिल आया तो सबसे पहले लपक के अपना वॉलेट निकाल लिया या वेटर को जरूरत से ज्यादा भारी टिप दे दी। किस लिए? ताकि आसपास के लोग सोचें कि भाई बड़ा आदमी है। और दोस्त बोलते अरे भाई तो अपना सेठ है, भाई बिल भरेगा। हाँ, और हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। मतलब सोच के देखो, हम अपनी ही ईगो की मालिश करवाने के लिए अपनी जेब से ईगो टैक्स चुका रहे हैं। ये तो पूरी बेवकूफी लगती है अब। डार्क साइकोलॉजी में इसे नीड फॉर अप्रूवल और ईगो स्ट्रोकिंग कहा जाता है। असल में लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे होते। फिर क्या कर रहे हैं? वो बहुत चालाकी से अपना मुफ्त का काम निकाल रहे होते हैं। उन्हें पता है कि आपको बड़ा महसूस करना पसंद है, तो वो सिर्फ 2 झूठे शब्द बोलते हैं और आप नशे में अपना बटवा खाली कर देते हैं। मतलब हम खुद उन्हें अपना फायदा उठाने दे रहे हैं। बिल्कुल। चाणक्य के अनुसार जो लोग इन झूठी तारीफों के नशे में अंधे हो जाते हैं, उनकी तिजोरी जल्दी खाली होती है। असली ताकत दिखावे में नहीं है। असली ताकत चुपचाप बैठकर सिर्फ उतना ही हिस्सा देने में है जितना आपका बनता है। चाहे दोस्त कुछ भी बोले। हाँ, चाहे वो मक्खी चूस बुलाएं। हाँ, जेब खाली होने पर दिखाई गई दरियादिली नहीं होती, बेवकूफी होती है। अपनी ईगो को साइड रखो और ना बोलना सीखो। सही बात है। तो हमने अनजान लोगों को रोक दिया, टॉक्सिक दोस्तों को निकाल दिया, समाज को और अपनी ईगो को भी हरा दिया। लेकिन अब आते हैं 5वें और सबसे खतरनाक जाल पर। यहां दुश्मन हमारा अपना ही दिमाग होता है। एग्जैक्टली, द इल्यूजन ऑफ बार्गेन, यानी सेल्स और डिस्काउंट्स का मनोवैज्ञानिक जाल। भाई यहां तो पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। हम अकेले बैठे हैं अपने फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलकर, और वहां एक लिमिटेड टाइम ऑफर का टैग चमक रहा होता है। हाँ, 5,000 की चीज 50% डिस्काउंट पर 2,500 में मिल रही है।
और ऊपर से वो टाइमर चल रहा है, टिकटॉक टिकटॉक, बस 2 घंटे में ऑफर खत्म। और हमारा दिमाग वहीं ट्रिगर हो जाता है। लेकिन एक आम इंसान की तरह सोचूं तो अ, अगर मैंने 5,000 की चीज 2,500 में ली, तो मैंने मैथ्स के हिसाब से 2,500 रुपए बचाए ना। इसमें कंजूस क्यों बनना है? ये तो स्मार्ट शॉपिंग हुई। और यही इल्यूजन्स बागिन है। आपने 2,500 बचाए नहीं, आपने अपनी जेब से 2,500 हमेशा के लिए गवा दिए, क्योंकि 5 मिनट पहले तक आपको उस चीज की जरूरत भर भी जरूरत नहीं थी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कंपनियां ना हमारे दिमाग की चिप डोपामीन के साथ खेलती हैं। जैसे ही वो लाल रंग का टाइमर दिखता है, हमारे दिमाग का एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। दिमाग को लगता है रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, जल्दी करो। मतलब हम पूरे पैनिक में आ जाते हैं कि ऑफर छूट ना जाए। एग्जैक्टली। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप उस डील को जीतना चाहते हैं। चाणक्य नीति इस पर बहुत क्लियर है। जो अपनी इंद्रियों के, अपनी अचानक आई इच्छाओं के वश में है, उसका पतन निश्चित है। तो इस ट्रैप से बचें कैसे? जब वो लाल टैग देखें तो क्या करें? इसे तोड़ने के लिए 24 घंटे का नियम लगाना पड़ेगा। जब भी ऐसी इम्पल्स बाइंग का मन करे, खुद को रोको, टाइमर को खत्म होने दो, 24 घंटे वेट करो। सिर्फ वेट करना है? बिल्कुल वेट करना है और शांत दिमाग से एक सवाल पूछना है, क्या ये चीज एक एसेट है, यानी क्या ये मेरा पैसा बढ़ाएगी, या ये एक लाइबिलिटी है जो मेरी जेब खाली करेगी और कोने में धूल खाएगी। और सच बताऊं तो ज्यादातर बार जवाब लाइबिलिटी ही आएगा। बिल्कुल। 24 घंटे बाद आपका वो पैनिक गायब हो जाएगा और आपके 2,500 रुपए बच जाएंगे। कमाल का विश्लेषण है ये। इन पांचों जालों को देखकर एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है। अमीर वो नहीं जो लाखों कमाता है और स्टेटस के चक्कर में सब उड़ा देता है। असली अमीर वो है जो इन दिखावों के बीच अपनी वेल्थ को, अपनी एनर्जी को बचाना जानता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो इस डीप डाइव से हमें याद रखनी है, वो ये है कि भीड़ हमेशा आसान और चमकीले रास्ते पर चलती है। जहां लोग तालियां बजाते हैं। हाँ, लेकिन हिस्ट्री वो रचते हैं जो अकेले और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं। आज अगर आप इन जगहों पर पैसा बचाएंगे और महाकंजूस बनेंगे, तो समाज हंसेगा, लोग आपको मक्खी चूस कहेंगे। पर वो हंसी कुछ ही दिन की मेहमान है ना। एग्जैक्टली। 5 साल बाद जब उस बचाए हुए और इन्वेस्ट किए हुए पैसे से आप अपना एम्पायर खड़ा करोगे, तब यही समाज, यही लोग आपके सामने झुकेंगे और आपसे एडवाइस मांगेंगे। क्या पावरफुल रियलाइजेशन है ये। तो दोस्तों, इन 5 जगहों पर कंजूस बनना पॉवर्टी नहीं, पावर है। ये आपका सबसे मजबूत शील्ड है। तो इस गहरे विश्लेषण को आज यहाँ रोकते हैं, पर एक आखिरी और बहुत ही सीधे सवाल के साथ जो आपको खुद से पूछना है, और इसका जवाब ही आपकी आने वाली पूरी लाइफ तय करेगा। सोच समझ कर चुनिएगा। तो आप क्या चुनेंगे? आज का ये झूठा दिखावा या कल की वो शक्तिशाली आजादी? दिखावा या आजादी? इस बारे में जरूर सोचना और कमेंट में मुझे एक वर्ड में अपना जवाब बताना। और हाँ, अगर लाइफ को सच में बदलना है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी ही एक और रियल और कड़वी सच्चाई के साथ।